क्या बोलती पब्लिक। आज दोस्तों हम लोग लिमिट्स चैप्टर क्लास 11 का एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वी नो अबाउट द व्हाट इज लिमिट। तो दोस्तों लिमिट्स क्या होता है, जैसे ये नंबर लाइन दिया है, दिस इज द नंबर लाइन एंड देयर इज अ पॉइंट 0 एंड देयर इज अ 1 2 एंड हियर -1 -2। ऐसे नंबर लाइन पे नंबर्स दिए गए हैं। व्हेन आई से 0 से लेके 1 तक मींस क्या हुआ, 0 से पॉइंट 1 तक क्या हो रहा है, पॉइंट पहुंचने वाला है नियर बाय। सो जैसे मैंने लिखा लिमिट्स ऑफ x टेंड्स टू 1, लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 1 मतलब क्या हो रहा है, x की वैल्यू जो है नियर द 1 है। x की वैल्यू क्या है, नियर द 1 है, मतलब नियर द 1 है, 1 के पास पहुंचने वाली है। सो दैट इज कॉल्ड लिमिट्स। लिमिट्स उसकी कुछ रेंज है, दैट इज द रेंज। तो in this way we solve the some problems of the limits chapter. First of all we know about the formula of the limit. लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम लोग को लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम्स जैसे फर्स्ट फॉर्मूला दिया है, लिमिट्स ऑफ x टेंड टू a x रेज टू n माइनस e रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। मींस क्या, आप फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, देखो x रेज टू n माइनस e रेज टू n, अगर पावर में जो भी नंबर है और प्लस उसका बेस जो है, डिनोमिनेटर में बेस भी सेम आया, मींस इससे और सेकंड फार्मूला देखते हैं, लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, मतलब e रेज टू x पावर में क्या है, x है, तो डिनोमिनेटर में भी x है। इससे अपना ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है कि जैसे डिक्टो फार्मूला है तो वैसे ही हम लोग को क्वेश्चन को प्रॉब्लम को बनाना होगा। अगर क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले जैसा बन गया तो मींस आंसर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 7 फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग को लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो गाइस 11th में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 अधिकतर के जो क्वेश्चन है फर्स्ट फॉर्मूले पे बेसिस है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, लिमिट्स ऑफ x टेंड टू a और x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे सम सॉल्व करें। तो फर्स्ट नाउ गाइस हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग मतलब क्या होता है, हमें उसे सॉल्व करना है और आंसर पता करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू -3, लिमिट्स इसका क्या दिया है, z टेंड्स टू -3 स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 6 अपॉन z। तो गाइस लिमिट्स का एक फंडा समझ लो, अगर डिनोमिनेटर में अगर जो भी लिमिट्स दी गई है उसकी वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, अगर सॉल्व करने पर 0 नहीं आता है तो मींस क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर में सॉल्व करने पर वो वैल्यू को पुट अप करने पर और सॉल्व करने पर 0 आ गया, मींस समथिंग इज लोचा, कुछ तो गड़बड़ है। और दैट उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कोई फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना होगा। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, उस z की वैल्यू को पुट अप, और ये जो z की वैल्यू जस्ट माइंड में ही सेट करके पुट अप करना है, डायरेक्टली नहीं। अब तो सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने बाय टेकिंग लिमिट्स, ठीक है, बाय टेकिंग लिमिट्स, लिमिट्स ले लिया बाय टेकिंग लिमिट्स। अब लिमिट्स ले लूंगा, z इनटू क्या दिया है -3, मतलब z की जगह पे क्या रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 प्लस 6 अपॉन -3। अब क्या हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मींस 6 में से 3 गया तो बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये -3। अब -3 है, -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 अपॉन माइनस रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 3। तो गाइस देखो रूट ऑफ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा अपना आंसर क्या, माइनस रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 3। इन दिस वे गाइस हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 का सॉल्व कर लिया है। तो अब गाइस सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, लिमिट्स ऑफ y टेंड्स टू -3। यहाँ सिर्फ क्या है, अल्फाबेट्स चेंज हो गए बट रेंज क्या है उसकी, लिमिट्स क्या -3 है, और क्या दिया है
y रेज़ टू 5 प्लस 243 अपॉन y क्यूब प्लस 227। अगर मैंने फर्स्ट स्टेप पहले क्वेश्चन में बताया था, लिमिट्स का फंडा क्या है, जो लिमिट्स दिया है उसकी वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट करना। इधर क्या है -3, तो यहाँ डिनोमिनेटर में y क्यूब है, y की जगह पे क्या लिखूंगा -3 का क्यूब, तो -3 का क्यूब -27 हो जाएगा, तो -27 प्लस 27, तो दोनों जीरो हो गया, मींस कुछ तो गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला यूज करना। तो गाइस फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। अब कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो यहाँ पावर में क्या दिया है, y/5 दिया, डिग्री दिया है, तो कोई भी डिग्री रहेगा तो समझ जाओ हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको डिक्टो हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूले जैसा बनाना होगा। तो लिमिट्स ऑफ y टेंड्स टू -3, अब क्या करना है, y/5 फर्स्ट तो ठीक है, बट फॉर्मूले में देखो इधर माइनस दिया है, तो इधर भी हम लोग को माइनस लाना होगा। तो माइनस लाने के लिए हम लोग को माइनस, और ये 243 किसका पावर होता है, फिफ्थ टर्म, 3 का फिफ्थ टर्म 243 होता है, तो ये माइनस बैलेंस कर दिए इसकी वजह से, ऐसे इसको भी बैलेंस कर देंगे y क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है, -3 का क्यूब होता है। क्लियर गाइस, समझ में आ गया। देखो सिर्फ क्या किए, ये प्लस होने की वजह से क्या किया, बैलेंसिंग किए, माइनस माइनस, जब इसका हम लोग फिफ्थ टर्म निकालेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिक्टो कोई इफेक्ट है, और ऐसा बैलेंस करना है कि सम पे कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं, देखते हैं फॉर्मूले को फिर ऑब्जर्व करो, x⁻n माइनस a⁻n, ऊपर वाला तो टर्म आ गया है, बट गाइस नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्म नहीं आया, तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को लाने के लिए इधर क्या है, y -3 है, तो सेम डिवाइड करेंगे हम लोग, लिमिट्स ऑफ y टेंड्स टू -3, अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, y/5 माइनस -3/5 अपॉन y -3, ये इसका डिवाइड हो गया। ऐसे ही इसको भी डिवाइड करेंगे, y³ माइनस -3³ अपॉन y -3, ऐसे डिवाइड हो गया अपना। अब देखो सेम हो गया, अभी डिक्टो फॉर्मूले जैसा बन गया है, तो फॉर्मूला पुट अप कर देते हैं। तो इसमें हम लोग चाहे दोनों को लिमिट्स दे सकते हैं, दो क्वेश्चन है तो ऐसे लिमिट, सेपरेटिंग लिमिट्स, तो लिमिट्स ऑफ y टेंड्स टू -3 क्या हो जाएगा, y/5 माइनस -3/5 अपॉन y -3, ये इसके लिए लिमिट्स हो गया, अपॉन लिमिट्स ऑफ y टेंड्स टू -3, और इसके लिए भी सेपरेट लिमिट कर देते हैं, -3 अपॉन -3³ अपॉन y -3। अब दोनों का सेपरेट लिमिट हो गया, फॉर्मूला पुट अप कर देते हैं। फॉर्मूला क्या बोलते हैं, n n कितना है गाइस, इस n मतलब पावर 5a, a की जगह पे क्या है -3, और n -1 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, y n कितना है 3, और a कितना है -3, 3 - 1 2, अब क्लियर हो गया। तो गाइस देखो अब 5/3 दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, और ये डिनोमिनेटर में, तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म रहता है और रेज़ टू पावर में रहता है, तो उसका डिग्री जो जाके माइनस हो गया, तो -3/2, ये 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। अब -3 का गाइस स्क्वायर कितना होता है, तो 5/3 × 9, फिर 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 9 हो गया, 3 आया, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 50। इस तरह दोस्तों हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 के दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो गाइस अभी तक हम लोग 7.1 की दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू -5, 1/z प्लस 1/5 अपॉन z प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखिए पहला तरीका कैसे करते हैं, तो लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू -5, ये दिया है क्वेश्चन, तो जो न्यूमरेटर का टर्म है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब न्यूमरेटर का टर्म का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 + z अपॉन 5z, क्लियर। और डिनोमिनेटर को वैसे ही रखेंगे z + 5, तो क्या हम लोग इसको पॉजिटिव दोनों नंबर है, तो लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू -5 इसको ऐसे लिख सकते हैं z + 5 अपॉन, और ये क्या हो गया 5 + 5z। अब इसको जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब जब ऊपर भेजूंगा तो कैसे हो जाएगा z + 5, कोई डाउट्स,
इतना इजी है। तो अब ऐसे करके देखो गाइस, z प्लस 5 z प्लस 5, न्यूमरेटर में भी z प्लस 5 है और डिनोमिनेटर में भी z प्लस 5, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा हम लोग का क्या, लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू -5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5z। क्लियर। अब देखो जब अपना z टेंड टू -5 दिया है ना, तो बाय टेकिंग लिमिट्स, अब यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, लिमिट्स ले लेंगे। मींस z की वैल्यू क्या है -5, वहां पुट अप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/5 इंटू -5। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 1/-25। तो ये तो पहला तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका अगर हम लोग को इसको फॉर्मूले के तरीके से करना है तो देखिए अल्टरनेट मेथड, इसका दूसरा मेथड अल्टरनेट मेथड, इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, सेम थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू -5। क्लियर। और 1/z प्लस 1/5/z प्लस 5। क्लियर। जैसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन किए थे उसी की तरह करना है, बट इसको पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू -5, तो 1/z दिया ना, इसको गाइस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, z-1 मींस रेस इसका क्या किए, इनवर्स कर दिए, मतलब z पावर में -1। ऐसे ही इसको भी कर देंगे 5 और ये डिनोमिनेटर सेपरेट z प्लस 5। अब क्लियर। अब देखो फर्स्ट फॉर्मूले के जैसा कुछ बन गया है, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले में वहां माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो उसको बैलेंस कर देते हैं। तो लिमिट्स ऑफ z टेंड्स टू -5 क्या हो जाएगा, z रेज़ टू -1 माइनस 5 रेज़ टू -1 अपॉन z माइनस -5। क्लियर। अब फॉर्मूले जैसा बन गए। अब बाय टेकिंग लिमिट्स ले लेंगे, तो n कितना है -1, n की वैल्यू कितना है -1 और a की वैल्यू कितना है -5। अब गाइस n -1 मतलब -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। क्लियर। अब देखो ये माइनस पावर में माइनस है, तो जब मैं इसको नीचे ला दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1/25। तो दोनों का आंसर सेम आया। तो ये दूसरा मेथड है उसको सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 3, मतलब x की वैल्यू कहां टेंड्स कर रही है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 6/3, तो मतलब ये 2x अपॉन x रहेगा यहाँ। तो अब इसकी वैल्यू मैं x की जगह पे 3 रख दूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए, मस्ट बाय टेकिंग लिमिट डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3 प्लस 6/3, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस 6/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 12/3। अब गाइस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√3/3। और अगर इसको सॉल्व करना है तो 2√3/3 को इंटू √3 लिखे, रूट कैंसिल, तो फाइनल आंसर 2/√3। In this way we solve the first question, and now we goes on to question number 2। अब लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 2 दिया है दोस्तों, क्या दिया है x टेंड टू 2 x द पावर -3 माइनस 2 रेज़ टू -3 अपॉन x माइनस 3। ये डिक्टो फॉर्मूला नंबर 1 के जैसा दिख रहा है, x रेज़ टू n वाले के जैसा। अब सेम फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, तो बाय टेकिंग लिमिट्स डायरेक्ट लिमिट्स लेते हैं, बाय टेकिंग लिमिट्स। तो गाइस हम लोग को ये लाइन लिखना जरूरी है, बाय टेकिंग लिमिट्स। जब लिमिट्स ले लेंगे ना तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट। अब फॉर्मूला क्या बोलता है n कितना है 3 -3 और a की जगह पे क्या आया है 2, तो 2 लिख दिए 2 रेज़ टू। अब उसका क्या है -3 -1, -3 क्या -3 -1 मतलब क्या हो जाएगा अपना -3 2 रेज़ टू -4। इसको अब ये 2 रेज़ टू -4 दिया, उसको नीचे ला दूंगा तो -3/2 रेज़ टू 4। अब 2 रेज़ टू 4 की वैल्यू कितनी होती है तो वो वैल्यू हम लोग पुट अप कर देंगे, तो -3/2 रेज़ टू 4 की वैल्यू कितनी होती है 16, तो आ गया आंसर। ये ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में
5, लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 5 x क्यूब माइनस 125 x रेज टू 5 माइनस 3125 है। अब इसको सॉल्व करना है, नंबर तो बहुत बड़े बड़े हैं पर सॉल्यूशन बहुत छोटे हैं, तो सॉल्व करते हैं। देखो लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 5, अब ये किस फॉर्मूले के जैसा दिया गया है, अपना फर्स्ट फॉर्मूला है ना x रेज टू n वाला, तो उसी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए x क्यूब माइनस, अब 125 किसका क्यूब होता है, अरे 5 का क्यूब होता है, क्लियर, और x रेज टू 5 मतलब 3125 किसका फिफ्थ टर्म होता है, अरे 5 का ही होता है। तो इसको कन्वर्ट कर दिए, पावर सेम आ गया बट फॉर्मूले के जैसा बनाना है। x माइनस a मतलब डिनोमिनेटर में अगर इधर x माइनस 5 दिया है क्यूब तो डिनोमिनेटर में भी x माइनस 5 लाना हो। तो लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 5, तो डिवाइड क्या करेंगे x माइनस 5 से, दोनों में क्या करेंगे x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। इधर x माइनस 5 से डिवाइड किया तो नीचे वाले में डिनोमिनेटर में भी x माइनस 5 से डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड कर देते हैं ना, काहे हो गया, सेम टू सेम फॉर्मूले के जैसा बन गया है। अब लिमिट्स क्या करेंगे, सेपरेट, न्यूमरेटर को भी लिमिट्स दे देंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो लिमिट्स ऑफ x टेंड्स टू 5, तो ये क्या हो जाएगा अपना x क्यूब माइनस 5 रेज़ टू क्यूब अपॉन x माइनस 5, ये ऊपर वाले टर्म के लिए। नाउ नेक्स्ट लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 5 और ये डिनोमिनेटर के x रेज़ टू 5 माइनस 5 रेज़ टू 5 अपॉन x माइनस 5, डिनोमिनेटर को भी लिमिट्स मिल गया। नाउ बाय टेकिंग लिमिट्स, अब लिमिट्स ले लेंगे तो लिमिट्स लेते ही क्या आ जाएगा, n a, n कितना है 3, a की वैल्यू कितना है 5 और n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, n कितना है इधर 5 और a की वैल्यू कितनी है 5 और डायरेक्ट 5 माइनस 1 4, वही तो क्लियर, इतना इजी है ना। तो अब आगे तो देखो गाइस ये क्या दिया है 3 इंटू 5, अब ये क्या है पावर, इन दोनों का बेस सेम है तो मैं पहले 3/5 लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो ये डिनोमिनेटर ये ऊपर है तो नीचे ला लूंगा तो -2 हो जाएगा दोनों का, तो क्लियर 4 में से 2 जाएगा और ब्रैकेट में -2 बच गया, 2 बच गया अपना डिनोमिनेटर में। अब क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 5 is 125। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। अब गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या हाल है उसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 1 x रेज़ टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट्स ऑफ x टेंड टू a और x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a। क्वेश्चन तो इतना बड़ा है और लग रहा है बहुत हार्ड है बट इट्स सो इजी, सिर्फ फार्मूला नंबर 1 का खेल है। और क्या करना है क्वेश्चन में, क्या करना है, a की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है, a की क्या वैल्यू आएगी। तो सीधा फार्मूला देखो, फार्मूले जैसा बन रहा है, सीधा इसको पहले मॉडिफाई कर देते हैं। तो लिमिट्स ऑफ x टेंड्स टू 1 क्या हो जाए x रेज़ टू 4 माइनस 1 का 4 कर देते हैं पावर, ताकि इजी लगे फॉर्मूले जैसा दिखे। अब लिमिट्स ऑफ x टेंड टू a, इसको भी सेम, इस तो ऐसे ही है तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं अपॉन x माइनस a। अब क्या हो गया, डिटो फॉर्मूला बाय टेकिंग लिमिट्स। अब लिमिट्स ले लेंगे तो n, इसका n कितना है 4, a कितना है 1 और 4 माइनस 1 3, ये सॉल्व हो गया। सेकेंड साइड में देखते हैं x क्यूब, n कितना है 3 और a की जगह पे a 3 माइनस 1 2, वही तो क्लियर। अब 1 का क्यूब कितना होता है 1 और 4 into 1 4 हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में और a का स्क्वायर। अब गाइस इधर देखो a का स्क्वायर है तो हम लोग को a की वैल्यू फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का और 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का, हो गया। मींस एक बार a पॉजिटिव है प्लस a इज इक्वल टू 2/3 2/√3 एंड दूसरा क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू -2/√3। ऐसे दो पॉसिबल वैल्यूज आई a की। तो गाइस ऐसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया। नाउ अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है और बहुत सारे सम हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, अभी तो स्ट्रांग हो गए होगे तुम लोग। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख के ही डर लग रहा है, इतना बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। नाउ स्टार्ट विद द थर्ड फर्स्ट
लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 1 क्या दिया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस n टर्म्स तक दिया, मतलब वो क्या हो रहा है रिपीट अपॉन x माइनस 1। तो पावर आ गया, मैं पहले ही बोला था अगर क्वेश्चन में पावर आ गया, किसी के टर्म में पावर आ गया तो फर्स्ट फॉर्मूले के जैसा उसको मॉडिफाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, बट इसमें फर्स्ट में कुछ टर्म मिक्स नीचे डिनोमिनेटर में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट फॉर्मूला लगे x माइनस 1, ऊपर तो x है बट नीचे क्या है माइनस 1 है, तो उस माइनस 1 की कमी को पूरा करते हैं। तो क्या करेंगे लिमिट्स ऑफ x टेंड्स टू 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 सब में कर देंगे, तो x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, क्या करते गए माइनस 1 करते गए, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस ऐसे n टर्म्स तक अपना रिपीटेशन आएगा x रेज़ टू n माइनस 1 माइनस n, क्लियर, ये रिपीटेशन अपॉन x माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है, सेपरेट आउट कर देंगे, बट ये कंडीशन रहेगा हमारा जब माइनस 1 कर रहे हैं तो बैलेंसिंग होनी चाहिए उसके लिए। तो क्या हो जाएगा लिमिट्स ऑफ x टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा जब अब सेपरेट आउट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब प्लस ये क्या इसमें भी माइनस 1 कर रहे हैं तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये भी सेपरेशन अलाउ हो गया, क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्या है अपना प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे ही हमारा n टर्म्स तक x रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन अपना आ जाएगा x माइनस 1 और माइनस n टर्म्स, क्लियर। अब लिमिट सेपरेट आउट कर देंगे तो अपना सब सबके जैसा सेम, जब बाय टेकिंग लिमिट्स करेंगे ये तो कैंसिल हो गया, आ गया 1, ऐसे इसको भी करेंगे सॉल्व तो 2 आ जाएगा, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व कर देंगे तो अपना n टर्म्स तक, ऐसे मतलब क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, मींस x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, ऐसे क्या रिपीटेशन मींस n टर्म्स तक रिपीट हो रहा है अपना, तो इस वजह से इसको सीक्वेंस एंड सीरीज के टर्म्स में लिख किया जाएगा। तो 1 के बाद 2 आ रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या हो गया मतलब अगर n की वैल्यू 1 रही तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 1 आ गया, फिर 2 रखेंगे तो ऐसे ही है, दूसरे क्वेश्चन क्या रहेगा होते कंटिन्यूअस होते चले जाएगा, फिर आंसर ऐसे आ जाएगा, क्लियर। तो अब क्वेश्चन ये हमारा वो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। तो ऐसे ही गाइस देखना सॉल्व करना है, याद रखना है स्टेप्स को फॉलो करना है हमें, ज्यादा डरना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी दिख रहा है भयानक बट है बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का सेकंड लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 7 दिया है, क्या दिया है क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 इनटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 अपॉन x माइनस 1। क्यूब रूट देख के डरना नहीं है, उसको सीधा क्या करना है इजी। अब क्या करते हैं पहले क्यूब रूट मतलब क्या हो गया उसको पावर से कन्वर्ट कर देते हैं, क्या लिमिट्स ऑफ x टेंड्स टू 7, अब ये क्या हो जाएगा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू 1 अपॉन 3 माइनस 7 रेज़ टू 1 अपॉन 3, मतलब जो पावर में दिया गया था उस क्यूब में दिया गया था उसको ऐसे लिखते हैं, फिर इनटू x रेज़ टू 1 अपॉन 3 प्लस x 7 रेज़ टू 1 अपॉन 3, दोनों का टर्म हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 7। अब गाइस एक बार प्लस में दिख रहा है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b और ये माइनस b। अब इस फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 7, अभी क्या बन जाएगा अपना x 2/3 माइनस 7 रेज़ टू 2/3 अपॉन x माइनस 7। अब हो गया इजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्मूले के जैसा, डिक्टो वैसे ही दिख रहा है। अब सीधा बाय टेकिंग लिमिट्स ले लिए तो लिमिट्स n की वैल्यू कितनी है 2/3, a की वैल्यू कितनी है 7, 2/3 माइनस 1 करना है। अब गाइस क्या हो गया 2/3 अपना 2/3 और 7 2/3 में से हम लोग जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपना 1/3, 1 माइनस 1/3 आ गया। अब ये माइनस में है तो इसको नीचे ला दूंगा तो क्या हो जाएगा 2/3 और ब्रैकेट स्क्वायर रूट में क्यूब रूट ऑफ
7। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो गाइस स्टेप्स को फॉलो करना है कैसे, और इधर डाइवर्जेंस क्या था सेंटर, ये a² माइनस b² के फॉर्मूले से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट्स ऑफ x टेंड टू 5 x रेज़ टू k माइनस 5 रेज़ टू k अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 500। मींस क्या दिया है, k की पॉसिबल वैल्यू फाइंड है। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, a की पॉसिबल वैल्यू फाइंड किया था ना, सेम टू सेम ऐसे ही यहां भी करना है। तो ये तो फॉर्मूले जैसा दिख रहा है और ये इक्वल टू 500 है। तो बाय टेकिंग लिमिट्स हम लोग पहले ही क्या कर देते हैं, बाय टेकिंग लिमिट्स। क्वेश्चन को देख के दोस्तों डरना नहीं है कभी, बाय टेकिंग लिमिट्स उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो अब फर्स्ट फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। n की जगह पे क्या आया है k, और a की जगह पे 5 और k माइनस 1, हमेशा रेगुलर माइनस कर दिया, और 500 दिया इक्वल टू 500। कितना हार्ड क्वेश्चन दिया था, तो k इज इक्वल टू 5 रेज़ टू k माइनस 1। अब कुछ ऐसा करते हैं, 500 को मल्टीपल फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो 500 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 into 125, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 4 into 125 कितना होता है, पर 100। अब कुछ ऐसा, क्योंकि अब इसके 5 इधर 5 है तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट करना होगा। तो k इज इक्वल टू 5 रेज़ टू k माइनस 1। तो 4 into 125 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब कुछ ऐसा करते हैं, देखो यहाँ k दिया है, यहाँ 4, मतलब k इज इक्वल टू 4 आएगा, इक्वालिटी थ्योरम लगाएंगे तब। बट दोस्तों 5 के पावर में भी k है, तो यहाँ k का भी टर्म आना चाहिए ना। तो उसके लिए और मॉडिफाई करते हैं, k इज इक्वल टू 5 रेज़ टू k माइनस 1 इक्वल टू 4 into 5 रेज़ टू 4 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 4 इधर k हो गया और k माइनस 1 मतलब k की वैल्यू। सो नाउ बाय इक्वालिटी थ्योरम इक्वल का हम लोग की कंपेयरिंग करेंगे, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 4 बाय कंपेयरिंग। रीजन क्या देंगे, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। कंपेयरिंग किए तो पता चल गया कि आ गया k इज इक्वल टू 4, क्योंकि k भी मल्टीपल फैक्टर में और पावर में भी है। तो कितना इजी था और दिख रहा था। क्लियर गाइस। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो 1 माइनस x रेज़ टू 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर x रेज़ टू होल स्क्वायर माइनस 1। अभी कितना कुछ जब लाइफ में कंपोजिट सम्स आ जाए तो उसको क्या करेंगे गाइस, लेट करेंगे, उस फंक्शन को लेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट, ताकि सिंपल हो जाए। लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कुछ भी लेट कर लेते हैं y। क्या लेट कर लिए, y। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y लेट कर लिए। अब y लेट के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, x टेंड्स टू 0, मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, नियर द 0 है। तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा गाइस, y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। इसी को बोला जाता है टेकिंग न्यू लिमिट्स। इसको क्या बोला जाता है, टेकिंग न्यू लिमिट्स। अब जब हम लोग ने न्यू लिमिट्स ले लिया तो इधर भी चेंज होगा, y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। इस बात का याद रखना है, जब भी हम लोग कोई चीज लेट करेंगे और न्यू लिमिट्स लेंगे तो यहाँ लिमिट्स को चेंज करना होगा। तो y टेंड्स टू 1 आ गया, मींस 1 माइनस x क्या है, y। तो ये 1 माइनस एक्स की जगह पे हम लोग y रेज़ टू 8 लिख देते हैं -1 और y का स्क्वायर -1। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। उसको उस फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर थोड़ा वो कम कंपोजिट पड़ेगा। इसके लिए इसको क्या किए, पहले सिंपल फॉर्म में, सिंपल आसान चीजें बहुत अच्छी लगती है करने में, बहुत मजा आता है, इसीलिए इसको भी। अब डिक्टो फॉर्मूले जैसा बन गया है, सिर्फ कमी क्या है, डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर लाना है क्या, y माइनस 1। तो लिमिट्स ऑफ y टेंड्स टू 1 डिवाइडेड क्या करेंगे हम लोग, y रेज़ टू 8 माइनस 1 को भी 8 ही ऐसे पावर दें और y माइनस 1। सेम इसको भी y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन y माइनस 1। डिक्टो फॉर्मूले जैसा आप बन गए हैं। अब क्या करेंगे, लिमिट्स सेपरेट कर देंगे। तो लिमिट्स ऑफ y टेंड्स टू 1 अभी क्या हो जाएगा, y रेज़ टू 8 माइनस 1 रेज़ टू 8 अपॉन y माइनस 1। इसका फर्स्ट लिमिट हो गया, ये हो गया न्यूमरेटर का लिमिट और डिनोमिनेटर का। लिमिट्स ऑफ y टेंड्स टू 1, अब ये डिनोमिनेटर y स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन y माइनस 1, ऐसे डिनोमिनेटर का लिमिट हो गया। अब दोस्तों देखो, बाय टेकिंग लिमिट्स, इसके आगे क्या कर देंगे, लिमिट्स ले लेंगे। तो n कितना है 8 और a की वैल्यू क्या है 1।
8 माइनस 1 7। अब इधर क्या है इनकी वैल्यू 2 और 1 और 2 माइनस 1 1। अब गाइस क्या होता है किसी वर्ग के ऊपर चाहे कितना भी पावर हो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ गया 4। तो गाइस कितना इजी क्वेश्चन था, दिख रहा था हार्ड बट क्या हो गया इजी हो गया। तो गाइस अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। ऐसे ही गाइस पांचवा भी क्वेश्चन रहेगा बट डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, बहुत इजीली सब क्वेश्चन इजी होते हैं बट सिर्फ सोचना है, थोड़ा सा सोचना है कि कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और जितना भी हो सके एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट फॉर्मूले पे ही डिपेंड है और जितने भी एक्सरसाइज दिए 7 चैप्टर लिमिट्स में सब फॉर्मूले बेसिस पे डिवाइड है, वो उनको करना बहुत आसान है। तो गाइस रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले, इस सभी फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना।